भारत एक ऐसा देश जहां हर दिशा किसी न किसी महानायक की कहानी समेटे बैठी है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राजेंद्र चोल, कई नाम हैं। और इसी धरती के पूर्वोत्तर में एक ऐसा शेर जिसकी तलवार ने मुगल एम्पायर को रोक दिया, वो भी उस वक्त जब औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान को अपने परचम के नीचे लाना चाहता था। आज की ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, ये कहानी है अटूट अस्मिता की, अडिग राष्ट्रभक्ति की और एक ऐसे नायक की जिसे इतिहास ने नाम दिया ईशान्य भारत के शिवाजी महाराज, लचित बोरफुकन। छत्रपति शिवाजी महाराज और लचित बोरफुकन के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज इस धरती से मुगल साम्राज्य को खत्म करके हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने में जुटे थे, तब उनका यह शौर्य संपूर्ण भारत को प्रेरणा दे रहा था। जब औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ते खान को छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने भेजा, तब महाराज ने उसे मारने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन वो बचकर भाग गया। उस हमले में उसकी 3-4 उंगलियां कट गई। गुस्से में आकर औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ते खान को बंगाल में दूर भेज दिया। जब शाइस्ते खान आसाम पर आक्रमण करने की सोच रहा था, तब लचित बोरफुकन ने उसे कहा कि तुम छत्रपति शिवाजी महाराज के हत्थे चढ़ जाते, लेकिन बच गए। अब यहाँ आने की जरूरत मत करना, वरना इस बार तुम्हारी उंगलियां नहीं, गला कटेगा। इस बात से हमें पता चलता है कि लचित बोरफुकन बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्ग पथ पर चल रहे थे। उनकी हिम्मत ही उनकी पहचान थी। देखते हैं इस शेर ने कैसे मुगलों को जर्जर कर दिया। 1622 को गुवाहाटी के पास मोरन नाम के गांव में एक बालक जन्मा, लचित। उसके पिता मोमई तमुला बरबुरुआ अवम साम्राज्य के उच्च सेनाधिकारी थे। लचित ने बचपन से ही शौर्य, अनुशासन और राजधर्म घर के वातावरण में सीखा, लेकिन एक घटना जिसने उसके मन में आग भर दी। उसकी मां मोमई बरबुरुआ ने मुगलों से लड़कर उन्हें पीछे धकेल दिया था। इस घटना ने लचित को बताया कि दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इरादा बड़ा है तो जीत हमारी है। 1600 के दशक में आसाम कोई साधारण क्षेत्र नहीं था। यह इलाका था रेशम, चंदन, बांस, तेल, वेल्थ और पूर्वी व्यापार का गेटवे, और इसीलिए मुगलों की नजर इस पर लगातार थी। जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब, हर कोई आसाम पर कब्जा करना चाहता था। 17वीं सदी तक मुगलों ने कई बार हमला किया, कभी जीत कभी हार मिली, और आखिरकार 1663 में एक ऐसा पल आया जिसने अहोम साम्राज्य को हिला दिया। मीर जुमला का हमला, जिसमें अहोम सेना को पीछे हटना पड़ा और गुवाहाटी सहित कई क्षेत्र मुगलों के हाथों में चले गए। आसाम की परंपरा, भाषा, संस्कृति सब खतरे में पड़ गई। ये सिर्फ भूमि का प्रश्न नहीं था, ये अस्मिता का प्रश्न था। और इसी अपमान के बाद आसाम के राजा चक्रध्वज सिंह ने एक संकल्प लिया कि इस अपमान का बदला लिया जाएगा। और उस सेना की कमान किसको मिली? महान सेनापति लचित बोरफुकन। लचित ने सेना संभालते ही पहला निर्णय लिया, गुवाहाटी वापस लेना है, कीमत चाहे कुछ भी हो। 1667 में उन्होंने गुवाहाटी को फिर से मुक्त कराया। ये जीत मामूली नहीं थी, ये थी आसाम की आत्मा वापस लेने वाली जीत। ये जीत लचित को पूरे आसाम की धड़कन बना गई। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। औरंगजेब ये अपमान नहीं भूल पाया और उसने भेजा एक विशाल मुगल बेड़ा, 18,000 घुड़सवार और 40 युद्धपोत। इसके साथ नेतृत्व सौंपा राजा राम सिंह को। 1669 अलाबोई का युद्ध, जहां मुगलों की बड़ी सेना, विशाल घुड़सवार टुकड़ियां थी और अहोम कम लेकिन बहादुर थे। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि 10,000 से अधिक अहोम सैनिक शहीद हुए। आसाम का आकाश भी लहू से लाल हो गया था। लेकिन इस हार ने लचित को हिला दिया। उसने समझा कि मैदान का युद्ध हमारे बस का नहीं, क्योंकि हमारी इतनी सैन्य शक्ति नहीं है। मुगलों को तो सिर्फ नदी हरा सकती है, हमारी नदी की लहरें मुगलों का अंत बनेंगी। और यहीं से जन्म लेती है सरायघाट की रणनीति। ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा, नदी का बड़ा पात्र और तेज बहाव, यही लचित बोरफुकन की नजर में सबसे बड़ा हथियार था। लचित ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला।
उन्होंने सैनिकों से कहा कि मुगलों को मैदान में नहीं पानी में फंसाओ। गुवाहाटी के चारों ओर किले मजबूत हुए, नदी किनारे डिफेंसिव वॉल्स बनाए गए, नौसेना को गुप्त रणनीति से तैयार किया गया। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसे सुनकर भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक इलाके में निर्माण कार्य थोड़ा धीमा चल रहा था, उसकी जिम्मेदारी लचित के मामा की थी। जब लचित वहां पहुंचे, किला अधूरा देखा तो वो गुस्सा हुए और बोले, देशद्रोह की सजा सिर्फ मौत है। और उन्होंने अपने ही मामा को दंडित कर दिया। पूरा असम स्तब्ध था और उसी क्षण सेना का मनोबल आकाश तक उठ गया, क्योंकि सभी ने समझ लिया कि ये युद्ध सिर्फ भूमि का नहीं, अस्मिता का है। ये सेनापति रिश्ता नहीं देखता, ये सिर्फ राष्ट्र देखता है। सरायघाट की सुबह मुगल सेना विशाल बेड़े के साथ नदी में उतरी। अहोम सैनिक छोटे छोटे तेज जहाजों पर सवार थे। ये वॉर भले ही अनइक्वल था, लेकिन स्ट्रैटेजी इक्वल नहीं थी। नदी के बहाव में मुगल जहाज अटक रहे थे। अहोम नावें बाज की तरह घूम घूम कर हमला कर रही थी। और तभी आया वो पल जब सेना को सबसे ज्यादा अपने सेनापति की जरूरत थी। लेकिन लचित गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके थे। पूरे आसाम को लगा कि अब ये युद्ध शायद हम हार जाएंगे। पर लचित ने फरमान भेजा कि मुझे पालकी से नाव पर लाया जाए। मैं अपनी भूमि को खून देते हुए देखे बिना मर नहीं सकता। बीमार लचित आंखों में आग, हाथ में तलवार लिए ब्रह्मपुत्र के लहरों के बीच पालकी में बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उस दृश्य ने अहोम सैनिकों में तूफान भर दिया। और इसके बाद जो हमला हुआ वो एक सेना दल का नहीं, बल्कि संपूर्ण आसाम की आत्मा का हमला था। राजा राम सिंह भागने पर मजबूर हुआ। ब्रह्मपुत्र की लहरों ने मुगलों के घमंड को बहा दिया। भारत के इतिहास में यह युद्ध सबसे महान नौसैनिक विजयों में गिना जाता है। सराय घाटी की जीत ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती, इसने मुगलों के पूर्वोत्तर विजय अभियान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1682 तक अहोम साम्राज्य ने ब्रह्मपुत्र घाटी का पूरा नियंत्रण वापस ले लिया। मानस नदी आसाम की पश्चिमी सीमा स्थिर हो गई। मुगल कभी भी वापस नहीं लौटे। और इसी जीत ने आसाम की संस्कृति, उसकी भाषा, उसके मंदिर, उसकी परंपराएं सबको सुरक्षित रखा। लचित बरफुकन न सिर्फ भूमि के रक्षक थे, वो भारतीय सांस्कृतिक अखंडता के भी रक्षक बने। युद्ध के कुछ महीनों बाद 1672 में ये शेर इस धरती को छोड़ गया। लेकिन उसके बाद से आसाम की हर नदी, हर लहर लचित का नाम गाती है। आज भी 24 नवंबर को आसाम मनाता है लचित दिवस। इतिहास अक्सर हमें बताता है कि नायक सिर्फ तलवार नहीं उठाते, वो इस देश की आत्मा को उजागर रखते हैं, वो संस्कृति बचाते हैं, वो राष्ट्र को बांध कर रखते हैं। और लचित बरफुकन एक ऐसा ही नाम है जो हमें याद दिलाता है कि भारत का हर कोना, हर भाषा, हर संस्कृति एक ही बात कहती है, हम एक है, एक भारत है और कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं शशांक मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।